तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। तो आप सभी का वेलकम है आपके हमारे सभी के प्यारे सी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है यार। लेक्चर ऑन हो गया, प्रेजेंट हो जाओ, बिकॉज आज जो करने वाले हैं वो है लास्ट ऑफ द सम ऑफ द 9th चैप्टर। ओके, 9th चैप्टर का ये लास्ट सम है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टॉप करेंगे, एंड करेंगे, सब्जेक्ट को एंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इन द न्यू लेक्चर में। तो कई टॉपिक्स वहां पे हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, मजेदार, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन है, जो चैप्टर है बच्चों, 9 चैप्टर है, लेक्चर नंबर 11 है, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 15 करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं इसको रफ करके 15 यहाँ पे लिख दूं, 15 है, ठीक है। पेज नंबर है आपका 332। अगर किसी बच्चों को यहां से नहीं क्लियर दिख रहा तो क्या करेंगे, आप वहां पे भी खोल के डेस्क पे रख के मेरे साथ में क्या कर सकते हैं, आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। सिंपल है। चलिए, सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन किस वे में पूछा गया, क्वेश्चन को पढ़ते, क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन रीड आउट करते वक्त अभी देखते हैं क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मनीष इंटरप्राइजेस प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। ठीक है, अब आपको मनीष इंटरप्राइजेस का एक सम दिया है, ठीक है। अभी आपको उस मनीष इंटरप्राइजेस का सम आपको करना है जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। तो आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, देखो, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना है, भाई बैलेंस शीट भी क्या करना है, प्रिपेयर करना है ऑन उसी दिन का। ट्रेडिंग अकाउंट और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल भर में क्या कर रहे हो आप पूरा रिकॉर्ड करोगे, मगर बैलेंस शीट आपको उसी दिन का बनाना है कि आपके पास कितना कर्जा है आज के दिन और कितना आपके पास असेट है आज के दिन। मतलब बैलेंस शीट एज ऑन डेट हर जगह पे ही होता है, हर एक समय ऐसे ही कहता, मगर लास्ट समय इसके लिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, बेटर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं इन द व्यू, इन द बोलते ना क्लास कॉन्सेप्ट में आपको मैं एकदम बोलते ना एकदम एक्स्ट्रा व्यू दे रहा हूं, इससे आपको क्या होगा, कोई डाउट्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। लास्ट समय तो जो भी रहे प्लीज मुझे पूछना, कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपके लिए 24/7 आवर्स अवेलेबल हूं, कभी भी कहीं भी कुछ भी कहीं से भी उठा के मुझे पूछो, मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा 100%, 101%। ओके, चलिए, कैश इन हैंड। सबसे पहले क्या करना आपको, ट्रायल बैलेंस में एक पेंसिल से पोस्टिंग करना कि भाई कौन सी ट्रांजेक्शन कहां जाएगी, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि अभी आपने 10 सम मेरे से पहले किए, तो अभी आपको जितने भी सम आ रहे क्या हो रहा है, सब रिपीट होगा। तो आपको कहीं ना कहीं सब कुछ याद है, तो मैं पूछूंगा आपको बताना है। कैश इन हैंड कहां जाएगा, असेट्स में जाएगा, सिंपल है। ओपनिंग स्टॉक कहां पर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। गुडविल कहां पर जाएगा, असेट में जाएगा। पेशेंट, पेशेंट मतलब क्या होता है, असेट में जाएगा। पेशेंट एक बोलते ना एक लोगो होता है, उसको बोलते हैं पेशेंट, ठीक है। तो वो कहां पे जाएगा, असेट में जाएगा। कैश एट बैंक, असेट। फ्राइट, अबे फ्राइट का मतलब क्या होता है, कुछ सामान ले लो, वो वाला भी फ्राइट ले लो, ये वाला फ्राइट ले लो, कुछ सामान, कुछ बोझ, इसको बोलते कुछ सामान, मतलब कुछ मेरा फ्राइट है, मतलब कुछ मेरा सामान है, उसको बोलते फ्राइट। और फ्राइट ऑलवेज हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, ये नया है इसके लिए बता रहा हूं, ठीक है। आपको याद रखना है, फ्राइट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। पावर एंड फ्यूल कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कैपिटल कहां पे जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। बैंक लोन लायबिलिटी, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, जनरल रिजर्व लायबिलिटी, डिविडेंड। अब यहां पे डिविडेंड बोला गया है। अब डिविडेंड, आपको डिविडेंड मतलब क्या होता है कि आपने कहीं कुछ शेयर लिया है, कहीं कुछ आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो कंपनी आपको उस शेयर के बदला हर क्वार्टरली, ईयरली या हाफ ईयरली कुछ पैसा दे रही है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। वो एक्स्ट्रा पैसा होता है। तो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है, तो वो कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, अगर आपने किसी बैंक में डिपॉजिट करके रखा है कुछ पैसा, ठीक है, अब उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बच्चों, तो वो क्या है आपके लिए, इंटरेस्ट मतलब आपके लिए इनकम साइड है कि लॉसेस साइड है, इनकम है। तो आप कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड। सेल्स कहां जाएगा, सीधी सी बात है भाई, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है सेल्स, ऑलवेज आपको पता है, क्योंकि आपने 10 सम किया है बच्चों। तो मुझे लगता है कि आपको अब डाउट्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे बेटर और इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ये आपसे मेरा प्रॉमिस है। जितने डिप में मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना बच्चों, प्लीज अगर मेरे बातों पे ध्यान दिया और कॉन्सेंट्रेट अगर मेरे बातों पे रखा है, तो मैं बोलता हूं कि आई प्रॉमिस है कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। और प्लीज अगर हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि मुझे बताइए, ओके। चलिए, उसके बाद क्या बोला, फर्नीचर कहां पे जाएगा, असेट्स में जाएगा।
परचेस कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। मोबाइल चार्जेस कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के। फैक्ट्री, यहाँ पे सैलरीज बोला है बट किसका बोला है, फैक्ट्री का बोला है बच्चों, देखो नया आया फैक्ट्री। अभी आगे सैलरी सबको पता है कि सैलरी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बट यहाँ पे पहले क्या बोला है, फैक्ट्री बोला है। फैक्ट्री बोला रहेगा तो कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड। रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस, लाइटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कैरीज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, कैरीज आउटवर्ड भी कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रोफेशनल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस, डेटर्स असेट, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, ऑफिस इक्विपमेंट असेट। अभी क्या पे दिया, कैरीज इनवर्ड दिया, आउटवर्ड दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा डेबिट साइड, तो इनवर्ड कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सिंपल है, ठीक है। अब देखते हैं एडजस्टमेंट। पहला बोला है क्लोजिंग स्टॉक, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा करते वक्त, ठीक है। फिर क्या बोला, राइट ऑफ 50% ऑफ पेशेंट, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10% ऑन ऑफिस एंड इक्विपमेंट। क्या बोला गया है, राइट ऑफ 50% ऑफ पेशेंट बोला है, और डेप्रिशिएशन एंड प्लांट एंड मशीनरी कितना बोला है, 10%, एंड ऑफिस एंड इक्विपमेंट्स कितना बोला है आपको, बाय 20%। तो ठीक है, तो यहाँ पे पहले पेशेंट को आप लोग क्या करोगे, स्टार करोगे, पेशेंट को स्टार, फिर क्या है, फर्नीचर है तो यहाँ पे फर्नीचर को स्टार, फिर यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट को स्टार। कि भाई इस पे क्या है, एडजस्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं इसके नीचे आपको 3-4 लाइन छोड़ना होगा इसका एडजस्टमेंट करने के लिए, और इसका जो अमाउंट है आपको इनर कॉलम में लिखना है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है, ओके। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या बोला गया है, रिजर्व फॉर बैड डिप्स इज टू बी क्रेडिटेड एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब डेटर्स पे यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट है, तो डेटर्स पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 स्टार करना पड़ेगा। डेटर्स पे आपको 2 स्टार करना है कि भाई इसके लिए मुझे 6 लाइन छोड़ना है, 1 स्टार के लिए 3 लाइन, 1 स्टार के लिए 3 लाइन, ठीक है, 6 लाइन छोड़ना होगा। बहुत बढ़िया। फिर क्या बोला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या बोला है, मोबाइल का और फ्लाइट का, तो मोबाइल का और फ्लाइट पे भी आपको क्या करना है, स्टार करना है। मोबाइल चार्जेस स्टार है, ठीक है। फ्रिट किधर है, फ्रिट, फ्रिट यहाँ पे आपका, इसको भी स्टार करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखते हैं चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे भी क्या करना है आपको, स्टार करना है। तो कैपिटल यहाँ पे है तो कैपिटल पे मैंने स्टार कर लिया, इसका अमाउंट इनर कॉलम में आएगा। और कैपिटल का तो ऑलवेज आपको अमाउंट इनर कॉलम में ही लिखना है बच्चों, ठीक है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। कैपिटल तो आपको ऑलवेज इनर कॉलम में ही लिखना है बच्चों, ये तो आपको पता ही है, चीजें पता ही है, ठीक है। चलो, तो इससे पहले आप क्या किए, एडजस्टमेंट इस तरह के आप पोस्टिंग करोगे, मेरा आई होप। ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बनाया इन द बुक्स ऑफ मनीष इंटरप्राइजेस, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। टू ओपनिंग स्टॉक, परचेज, अभी लेस यहाँ पे दिया नहीं था, यहाँ पे परचेज रिटर्न दिया नहीं था, इसके लिए जो अमाउंट डायरेक्ट मैंने बाहर के कॉलम में लिख दिया है, सिंपल है। फिर क्या बोला है, टू पावर एंड फ्यूल, टू फैक्ट्री सैलरीज, टू कैरीज इनवर्ड, टू फ्रिट, फ्रिट पे क्या एडजस्टमेंट है तो मैंने इनर कॉलम में लिखा, सिंपल है। बाय सेल्स, ठीक है, जो सेल्स क्या वो, अभी यहाँ पे सेल्स रिटर्न आपको दिया नहीं है तो मैंने लिखा नहीं है, जो था डायरेक्ट बाहर के कॉलम में मैंने लिख दिया, सिंपल है। उसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज द ईयर एंड 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड। रूल आपको याद है, नॉमिनल रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन द डेबिट साइड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स इन द क्रेडिट साइड, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बोला है, टू मोबाइल चार्जेस, ठीक है, जो है सिंपल है, ठीक है, एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में, नहीं रहेगा तो बाहर, बाकी जो था मैंने बाहर लिखा, ठीक है। डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट मैंने आपको बताया वहां पे, वही मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट आउट कर दिया, आपको भी करना है। फिर बैलेंस शीट भी देखो सेम, सब कुछ कर लिया, जिस पे एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में, नहीं है तो बाहर के कॉलम में, सिंपल, खत्म हो गया। आप लोग भी कर लेंगे, आई होप कि आप लोग भी कर लिए होंगे, ठीक है, सही बात है। चलिए अब करेंगे एडजस्टमेंट, करेंगे मेरे साथ में करना होगा आपको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, पहला एडजस्टमेंट क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक वाज 32,000, 32,000, और ये एग्जाम में 90% आने की चांसेस है, एग्जाम में 90% आने की चांसेस है, ठीक है। चलो क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट कहां पे जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक कितना है बच्चों, 32,000 है, ठीक है, 32,000 यहां पे लिख दिया। इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा, सेकंड इफेक्ट जाएगा आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में, कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में क्या लिखना है आपको, क्लोजिंग
स्टॉक, यहाँ पे आपको टू और बाय नहीं यूज करना है बैलेंस शीट में, ठीक है। कितना है, 32,000 है, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या था भाई, एडजस्टमेंट है, तो थोड़ा नीचे ले लो भाई, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो थोड़ा नीचे ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको भी क्या करते हैं, हम थोड़ा नीचे ले लेंगे, ठीक है। 32,000 है तो 32,000 मैंने यहाँ पे कर दिया, लिख दिया है, सिंपल है। चलिए उसके बाद देखते हैं, एक एक देखते हैं। फिर सेकंड क्या बोला, राइट ऑफ 50% ऑफ पेशेंट। पहले पेशेंट का देखते हैं, कितना बोला है, 50% क्या हुआ, राइट ऑफ मतलब कम हुआ। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, कम होना। राइट ऑफ का मतलब होता है वैल्यू गिरना। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, वैल्यू गिरना। तो कितना गिरा, 50% गिरा। तो पेशेंट कहाँ है, पेशेंट आपके असेट में है, तो यहाँ पे लेस। जब भी वैल्यू कम होता है तो आपको लिखना है राइट, यहाँ पे राइट ऑफ हुआ है तो लिखो लेस राइट ऑफ 50%। अगर 4,000 मेरा 100% है तो इसका आधा 50% कितना होगा, सिर्फ 2,000 होगा। तो 2,000 यहां से लेस करो, बाहर कितना आएगा, 2,000 आएगा। अब 4,000 की वैल्यू वाली सामान, 4,000 की वैल्यूबल थिंग अब कितने की हो गई, 2,000 की हो गई। तो यहाँ पे लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट टू राइट ऑफ पेशेंट्स कितना, 2,000 50% हुआ था। चलो उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोला गया है, देखिए बच्चों, डेप्रिशिएशन प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%। अब प्लांट एंड मशीनरी क्या हुआ है, डेप्रिशिएशन हुआ है कितना, 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी से पहले क्या होगा, लेस होगा। तो लिखना है लेस डेप्रिशिएशन बाय 10%। अगर मैं 13,700 का अगर मैं 10% निकालू, अगर मैं 13,700 का अगर मैं 10% निकालू बच्चों, तो मैं मोबाइल लेता हूँ क्योंकि बार बार कैलसी लेना भी बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग को भी निकालना है ना बच्चों। चलो मैं निकालता हूँ यहाँ पे फटाक से, 2 मिनट लगेगा मेरे को, कैलसी ले लूँ फटाक से, 1 सेकेंड है। चलो तो यहाँ पे मैं कैलसी ले रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे कर आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। चलो यह कैलसी आ गया मेरा। चलो कितना बोला है, 13,700 बोला है, कितना बोला है, 13,700 बोला है। तो 13,700 कितना बोला है परसेंट, 10% बोला है, इंटू 10 डिवाइड बाय 100। लास्ट का क्या होगा आपका, 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिंपल है। लास्ट का आपका क्या होगा, 1 0 कट जाएगा, सिंपल है। तो कितना आया आपका, 1370 आया। कितना आया, 1370 आया, ठीक है। मतलब 13,070, ठीक है। तो ये क्या होगा, लेस हो जाएगा। तो चलो लेस करो इसको, चलो लेस जब कितना आया था, 1370, 10% कितना आया आपका, 1370। बाहर कितना आएगा, 12,330, ठीक है। अभी लेस करेंगे तो कितना आएगा, 12,330। अब ये 1370 क्या हुआ, लेस हुआ। मतलब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई, कम हुई। अब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू अगर कम हुई तो लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना पड़ेगा ना, लॉस हुआ ना यहाँ पे। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट किस पे था, प्लांट एंड मशीनरी पे था ना। चलो यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, कितने का हुआ, 1370 रुपए का क्या हुआ, वैल्यू कम हुआ। डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम हुआ, तो कम हुआ मतलब लॉस हुआ। लॉस हुआ तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, सिंपल है। चलिए उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या बोला है, क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद बोला है कि एंड ऑफिस इक्विपमेंट कितना बोला है, 20% बोला है। ऑफिस इक्विपमेंट कितना बोला है, 20% बोला है। तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ भी लेस। डेप्रिसिएशन ऑलवेज क्या होता है बच्चों, लेस होता है। आपके स्टॉक की वैल्यू कम होगी तो लेस ही होगा ना। डेप्रिसिएशन बाय 20%, 10,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2,000 आएगा। 10,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2,000 आएगा। 10 में से 2 गया, बाहर कितना आएगा, 8,000 आएगा। अब वापस वैल्यू कम हुआ, वापस क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू कम हुआ। और वैल्यू कम हुआ तो कहां पे रिकॉर्ड करोगे आप लोग, वैल्यू कम हुआ तो कहां पे रिकॉर्ड करोगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। लिखना है टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स ऑफ इक्विपमेंट पे हुआ, कितने का हुआ बच्चों, 2,000 का हुआ। तो यहाँ पे लिखा मैंने 2,000, ठीक है। इस तरीके से मेरा ये भी 2 इफेक्ट सबका हो गया। फिर देखते क्या बोला क्वेश्चन थर्ड वन देखते, रिजर्व फॉर बैड डिप्स is to be credited 5% and discount on debtors 2%।
पहले आपको क्या करना है, रिजर्व फॉर बैड डिप्स क्या करना है, 5%। पहले आपको आरडीडी निकालना है, कितना, क्या बोला है, बैड डिप्स बोला है, कितना बोला है, 5% बोला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैड डिप्स निकालना है, कितना, 5% निकालना है। किस पे निकालोगे, जब भी बैड डिप्स हो या आरडीडी हो या कुछ भी हो, आपको डेटर्स में से क्या करना है, लेस करना है, डेटर्स में से क्या करना है, लेस करना है, ठीक है। तो चलो करके दिखाता हूं मैं। डेटर्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखना है लेस बैड डिप्स, कितना परसेंट बोला है, 5% बोला है। अगर मैं 40,000 का 5% निकालू तो 40,000 का 5% कितना आएगा, 2,000 आएगा। अगर मैं 40,000 डेटर्स का जो 40,000 उसका अगर मैं 5% निकालूं तो कितना आएगा, 2,000 आएगा। नीचे कितना आएगा, 38,000 आएगा, ठीक है। 5% निकालोगे तो 2,000 आएगा। अगर 40 में से 2,000 गया तो कितना बचेगा, 38,000 बचेगा। सिंपल है। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन। 5% तो हो गया, फिर क्या बोला है, एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। आप डेटर्स को क्या कर रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो। आप डेटर्स को क्या कर रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो बच्चों। आप डेटर्स को क्या करो, डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब क्या होगा, लेस प्रोविजन। आप क्या कर रहे हो, प्रोविजन कर रहे हो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, मतलब आप डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, कितना दे रहे हो, 2%। अगर 38,000 का मैं 2% निकालू, 38,000, क्योंकि देखो पहले वैल्यू 40,000 था, फिर आपने जो नुकसान हुआ बैड डिप्स वो आपने लेस किया तो कितना हुआ, 38,000 मिला। अब जब भी निकलेगा तो अब 38,000 पे निकलेगा, ना कि 40 पे निकलेगा। ऑलवेज अब जो अमाउंट आपका फिक्स आया है उस पे ही निकलेगा। तो 38,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 100 करो तो कितना आएगा, देखो आपका आएगा 760। क्या आएगा, 760। अब जब 760 आप प्लस करोगे तो बाहर कितना आएगा, 37,240। बाहर कितना आएगा, 37,240, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हुई, डेटर से मिलना कितना था, 40,000 मिलना था। डेटर से आपको मिलना 40,000 था, बट मिला कितना, 37,240 मिला। बाकी का कहाँ गया, लॉस हुआ। लॉस हुआ तो कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ, भर गया है। तो मैं क्या करूंगा, एक सेकंड और प्रिपेयर कर लूंगा बच्चों। चलो प्रिपेयर करता हूं मैं फटाफट। यहाँ पे पर्टिकुलर्स का कॉलम, चलो अमाउंट का कॉलम, चलो ये भी अमाउंट का कॉलम, चलो यहाँ पे पर्टिकुलर्स का कॉलम, यहाँ पे अमाउंट का कॉलम, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस हुआ तो कहाँ पे लिखोगे, डेबिट साइड में लिखोगे। तो क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे लिखोगे 2, चलो यहाँ पे लिखोगे पहले 2 रिजर्व फॉर बैड डिप्स। पहले आपने क्या निकाला था, निकाला था 2 रिजर्व फॉर बैड डिप्स। कितना निकाले थे, 2,000 निकाले थे, बरोबर। फिर आपने क्या क्या, डिस्काउंट दिया, तो लिखना है 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। डिस्काउंट आपने कितना दिया बच्चों, 760 रुपए दिया। कितना दिया, 760। बाहर कितना आएगा, 2760। 2,000 और 2760 रुपए आएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया। सेकेंड वन को भी देखते क्या बोला, एडजस्टमेंट देखते। सेकेंड भी हो गया। अब फोर्थ क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग। जब भी आपको आउटस्टैंडिंग वाला दिया हो, जब भी आपको आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट दिया हो, तो सबसे पहले क्या होगा, जिसका दिया उसमें ऐड होगा। तो किसका दिया है, मोबाइल चार्जेस का दिया है, कितना दिया है, 300 दिया है। तो सबसे पहले आपको मोबाइल चार्जेस में क्या करना है, ऐड करना है। तो मोबाइल चार्जेस में क्या करना है, ऐड। सबसे पहले क्या होगा, ऐड होगा। ऐड आउटस्टैंडिंग, क्या है, आउटस्टैंडिंग है। कितना आउटस्टैंडिंग है, 300 है, तो 300। बाहर कितना आएगा, 3500। 3200 प्लस 300, बाहर कितना आएगा, 3500 आ जाएगा, ठीक है। 3,200 प्लस 300 कितना हो गया, 3,500, बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड, इसका सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, अभी आउटस्टैंडिंग है तो कहीं ना कहीं आपको देना बाकी है, मतलब क्या है, आप पे कर्जा है, कहीं ना कहीं देना बाकी है, तो आप पे कर्जा है। कर्जा तो कहां पे आएगा, लायबिलिटी में आएगा। तो लिखना है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग किसका है, मोबाइल चार्जेस। मोबाइल चार्जेस कितना बच्चों, 300 है, 300 लिखा, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखते क्या बोला एडजस्टमेंट, सेकंड क्या बोला, देखिए उसमें ही फोर्थ में क्या बोला गया है कि अब फ्राइट का कितना है, 500। फ्राइट का आउटस्टैंडिंग कितना है, 500 है। सबसे पहले क्या होगा, ऐड होगा। तो लिखना है ऐड आउटस्टैंडिंग। ऐड आउटस्टैंडिंग कितना है इनका, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना है बच्चों, 500 है। तो 2500 प्लस 500, बाहर कितना आएगा, 3,000 आएगा, बरोबर। 25,000
प्लस 500 कितना हो गया 3000 हो गया, जो कि बाहर मैंने लिख दिया। अब ये 500 कहीं कहीं आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग है, कर्जा है, तो कहां पर जाएगा लायबिलिटी में जाएगा, लिखना है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग फ्राइट चार्जेस, ठीक है बहुत बढ़िया। कितना बच्चों 500 है तो मैंने 500 ले गया। इस तरीके से ये भी क्या हुआ एडजस्टमेंट खत्म हो गया। फिर देखते आगे, आगे वाला क्या बोल रहा है। फिफ्थ वाला क्या है देखो, फिफ्थ वाला ये बोल रहा है बच्चों कि चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। अभी आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 50,000 है। अब 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चों, 50,000 का आपको क्या निकालना है 5% निकालना है। तो 5 ये गया 500 इंटू 5 करो, 5 5 25 मतलब कितना आएगा 2500 रुपये आएगा। कितना आएगा बच्चों 2500 रुपये आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होगा ऐड होगा, क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड होगा। तो यहाँ पे कैपिटल में क्या होगा पहला ऐड होगा। कैपिटल में क्या होता है ये ऐड होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्या होता है ऐड होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है ऑलवेज ऐड होता है। कितना ऐड होगा 2500 रुपये क्या होगा ऐड होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज क्या होता है ऐड होता है। ठीक है, फिर सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, अगर आपका कैपिटल है, अगर आपकी कैपिटल पे कंपनी आपको इंटरेस्ट दे रही है बच्चों, तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए क्या है लॉस है। तो लॉस से कहां पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना 2500, यहाँ पे लिख दिया 2500। इस तरह के सेकंड इफेक्ट हो गया। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे, तो इसके भी दो इफेक्ट हो गए। फिर क्या बोला है गुड्स ऑफ 2000 डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन फ्री सैंपल, मतलब आपने 2000 का सामान बांट दिया। सपोज मेरी एक कंपनी है जो मैं बनाता हूँ शैम्पू, मैं शैम्पू प्रिपेयर करता हूँ। अब मैं शैम्पू अगर बना रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, बहुत सी कंपनी में भी मैं नया नया शैम्पू बना रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा भाई ये लो पहले आप एक यूज करके देखो कैसा लगता है, आप लोग यूज कैसा लगता है। मैं 10-15 लोग को क्या करूंगा फ्री में दूंगा कि आप लोग यूज करो और मुझे रिव्यू दो कि मेरा जो प्रोडक्ट है किस तरीके से और कैसा लगता है, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं मार्केट में चल पाऊंगा या ना चल पाऊंगा। तो इसके लिए जो मैं पहले आपको फ्री में दे रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरे लिए क्या होगा वो एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे जा रहे। कहीं ना कहीं मैं चेक कर रहा हूं कि मेरी प्रोडक्ट किस तरीके का है, मेरे प्रोडक्ट का वैल्यू मार्केट में क्या डिमांड करेगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं फ्री में बांट रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हुआ 2000 का सामान क्या हुआ फ्री में बांट दिया गया है। अब 2000 का सामान गया है, अब सामान गया है तो पहले क्या होगा ट्रेडिंग अकाउंट से जाएगा। अगर आपके पास से सामान गया है तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है बाय। अगर आपके पास से सामान गया है तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा बाय डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आपने फ्री में सामान को बांट दिया, फ्री सैंपल ऑफ गुड्स। ठीक है, कितने का 2000 का। अब कहीं ना कहीं 2000 का सामान आपने बांटा, मगर किस लिए बांटा, क्योंकि आप अपने गुड्स का मार्केट में क्या रिव्यू है वो चेक करना चाहते हो कि आप गुड्स का आपका कैसा है, अच्छा है, खराब है, बुरा है, क्या है, आप उसको चेक करने के लिए बांटे। मतलब कहीं ना कहीं आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे बांटे। तो ये आपके लिए लॉस है कि प्रॉफिट है, सीधी सी बात से लॉस है ना भाई, फ्री में बांट रहे मतलब लॉस है। तो कहां पर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, तो कहां पर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है टू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कितना है बच्चों 2000 है। इस तरीके से पूरा एडजस्टमेंट पर खत्म हो गया। इसके भी आपके सेकंड इफेक्ट हो गए। अब आपको क्या करना है टैली करना है। अब कुछ बचा है क्या, देखो एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं बचा है मेरे हिसाब से, सब कुछ खत्म ही हो गया है। अब टैली करना है। अब टैली करते वक्त मैं क्या करूंगा कैलसी ले लेता हूँ। चलो कैलसी ले लो फटाफट। चल तो सबसे पहले कौन सा अपन करेंगे, ये वाला करते हैं। पहला कितना है 40,000 है, तो 40,000 प्लस फिर कितना है देखो 32,000, 32,000 प्लस फिर कितना है 2,000 कितना आया 74,000। तो ऊपर यहाँ पे लिख दो 74,000, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 74,000 पहले। चलो फिर यहाँ टैली करो। पहले कितना है 10,370, 10,370 फिर 35,260 प्लस फिर कितना है 1500 है, 1500 प्लस फिर कितना है 2,400 प्लस फिर कितना है 770 प्लस फिर कितना है 3,000। कितना आ रहा है 53,300, क्या आ रहा है 53,300। तो 74,000 बड़ा है कि 53,300 बड़ा है, 74,000 बड़ा है।
तो दोनों तरफ आपको 74,000 लिखना है बच्चों। तो दोनों तरफ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 74,000 लिख दिया। अब 74,000 में से जो अपन ने कैलकुलेशन किया इसको ऐड किया, इसको लेस करना है। 74,000 में से ये सारे को लेस करना है, ठीक है। तो सारे का क्या आया था, 53,300 आया था। तो 74,000 माइनस जिसको अपन ने कैलकुलेशन किया कितना आया था, 53,300। कितना आ रहा है, 20,700। कितना आ रहा है, 20,700 आ रहा है, बरोबर है। चलो तो यहाँ पे 20,700 यहाँ पे आ गया। ओके चलो, तो यहाँ पे लिख दो 20,700। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या होगा, ट्रांसफर्ड इन पीएनएल अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। आपको फुल फॉर्म में लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो आपको लिखना है ट्रांसफर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके चलिए, अब ये कहां पे डेबिट साइड में आया, ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे आया, डेबिट साइड में आया। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ठीक है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, ब्रॉड डाउन। कितना है, 20,700। चलो कैलकुलेशन करो इसको आप। 20,700 प्लस फिर कितना है, देखो 2,000 प्लस फिर कितना है 3440, ठीक है 34,040। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 26,140। तो यहाँ पे लिख दो 26,140। चलो इसको टैली करो अभी। पहला कितना है 3500, 3500 प्लस फिर 800 प्लस 1,000 प्लस 360 प्लस 1240 प्लस 2,000 प्लस फिर कितना है 1370 प्लस फिर कितना है 2,000 प्लस फिर यहाँ पे देखो कितना है, हाँ 2760 प्लस फिर कितना है 2500 प्लस फिर कितना है 2,000 कितना हुआ ये हो गया 19530। तो बड़ा अमाउंट कौन सा है बच्चों, 26,140 बड़ा है 26,000 की 19,000, 26,000 बड़ा है। तो दोनों तरफ क्या लिखना है 26,140, दोनों तरफ लिखना है आपको 26,140। अब 26,140 में से 26,140 में से आपको लेस करना है, जिसको अपने कैलकुलेशन किया ना, इसको पूरे को अपन ने कैलकुलेशन किया तो कितना आया था 19,530। तो 19,530 क्या करना है, लेस करना है। जब लेस करोगे तो कितना बचेगा 6610। इसमें से अगर ये पूरे को लेस करोगे तो कितना बचेगा 6610 बचेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर लिखना है टू नेट प्रॉफिट, क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अब ये कहाँ होगा, ये ट्रांसफर होगा, कहाँ पे ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर इनटू कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। चलो कितना है 6610। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे लिखता हूं ऐड इंटरेस्ट, ऐड होगा इंटरेस्ट ऑन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन बोल रहा हूँ, गलती से हो गया। ऐड नेट प्रॉफिट होगा ना, ऐड नेट प्रॉफिट कितना है 6610। चलो कैलकुलेशन को भी करो। पहला कितना है 50,000, 50,000 प्लस फिर कितना है 2500 ऐड होगा 2500 फिर कितना है 6610 कितना आया 59110। चलो ऐड करो फिर कितना है 15,000, सबको ऐड करो, पूरे को कैलकुलेशन करो। 8,500 प्लस 38,260 प्लस 15,000 सॉरी 15,000 नहीं है 1,500 है, 1,500 प्लस 300 प्लस 500 कितना आया 1,23,170। कितना आया बच्चों 1,23,170, कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिख दो 1,23,170, 1,23,170 आ रहा है। चलो अब बारी है एसेट्स की, टैली करना है एसेट्स को भी। पहले कितना है
52,000 कितना है 5200 है, 5,200 प्लस फिर कितना है 10,000 प्लस फिर कितना है 2,000 फिर कितना है 4,400 फिर कितना है 12,000 फिर कितना है देखो 37,240 प्लस फिर कितना है 12,330 प्लस फिर यहाँ पे देखो कितना है यहाँ पे 8,000 प्लस फिर 32,000 कितना आया 1,23,170। अब इसको भी अगर आप टैली करोगे तो कितना आएगा 1,23,170। मतलब हमारा असेट्स और हमारा लायबिलिटी इक्वल है, दोनों सेम है, तो कहीं ना कहीं हमारा सम क्या है एक्यूरेट है, राइट है, परफेक्ट है। तो इस तरीके से आपके ये चैप्टर के लास्ट सम में हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया, अच्छे से एक्सप्रेशन दे दिया। तो आपको इस वीडियो में भी सब कुछ आपको ऑलरेडी सब कुछ आपको आ गया होगा। आपके जो भी डाउट्स हो गए अब कोई डाउट्स नहीं होंगे, क्योंकि जितने आईक्यू स्पीड अभी तक मैंने कराए हैं फर्स्ट से लेकर 11 लेक्चर में, उसके अंदर से आपको एग्जाम में आएगा, बाहर से नहीं आएगा। आई प्रॉमिस टू यू। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है, कोई तकलीफ है, तो प्लीज़ मुझे पर्सनल मैसेज करो, या तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में आपका प्यार जरूर देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना।